हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए रागा का फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा मॉक टेस्ट बिल्कुल ध्यान से देखें। और दोस्तों, अगर आप आज के मॉक टेस्ट का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इसके सॉल्यूशन के साथ, तो पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि इनमें से कौन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। अस्त्र एक ऐसा मिसाइल है जो कि हवा से हवा में मार करता है और इसे बनाया गया था दोस्तों DRDO के द्वारा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसे याद रखना। जो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, इसका निर्माण किया था DRDO ने। बात कर रहे हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम के बहुत ही फेवरेट होते हैं। DRDO का मतलब है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो भी 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उन सभी को आप लोग याद रखना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यह किस गैस के मात्रा के बढ़ जाने के कारण होता है। तो यह होता है दोस्तों जब आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसके चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों इसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि परमानेंट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जबकि इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ का टेम्परेरी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, यानी कि जो कालिदास थे एक मशहूर कवि, वे किसके दरबार में रहा करते थे। तो वे रहते थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इन MS-DOS द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू व्हाट कैरेक्टर, यानी कि जो MS-DOS होता है इसमें प्राइमरी फाइल का नेम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है। तो यह हो सकता है दोस्तों टोटल 8 कैरेक्टर तक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन फ्लाईबोर्ड एयर अ जेट पावर्ड होवरबोर्ड। तो दोस्तों यह खिताब हासिल किया है फ्रैंकी जापता ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों यह जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है यह एसोसिएटेड है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ x/y इक्वल टू 5:2 है देन 8x + 9y रेशियो 8x + 2y का वैल्यू क्या होगा। x रेशियो y का वैल्यू अगर 5:2 है दोस्तों, दैट मीन्स कि x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8x है और x का वैल्यू 5 है, यानी कि 8 × 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 9y है ना, और y का वैल्यू 2 है, यानी कि 9y का मतलब 18 हो जाएगा। तो 40 + 18 क्या होता है, 58 डिवाइडेड बाई 8x है, यानी कि 8x का मतलब क्या हो गया, 8 × 5 = 40 प्लस 2y है, यानी कि 2 दूना 4, तो नीचे आपका 44 हो जाएगा। काटिए तो 29 टाइम्स या 22 टाइम्स, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29/22। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20, इफ़ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 15, व्हाट इज़ द नंबर रिमूव्ड। 6 नंबर का एवरेज 20 है, यानी कि उन 6 नंबरों का योग क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20 × 6 हम कर देंगे
अब एक नंबर रिमूव कर दिया गया, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर क्या बचा है, 15, 5 बचा है, और जो एवरेज है वो भी 15 हो गया है। यानी कि टोटल अब हमारा सम क्या हो जाएगा, 15 गुना 5 75। यानी कि दोस्तों एक जो नंबर हम बटाएं हटाने की वजह से जो हमारा पहले 120 आ रहा था सम, अब वो 75 आने लगा है। तो हटाया गया नंबर क्या है, इसके लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो 120 और 75 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 45। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद 10 नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, द सम ऑफ द नंबर्स इज। दो नंबर है, ठीक है, वो रेशियो में 2:3 और उन दोनों का एलसीएम 48 है। तो आपको बताना है कि दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना हो ना, तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन होता है, और कॉमन निकालने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 3 × 2x क्या करेंगे, 6x का वैल्यू क्या हमारे पास है, 48 है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम 8 निकाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू 8 है तो हमारा नंबर क्या हो गया, 2x और 3x है ना, कि 8 × 2 16 और 8 × 24। टोटल जो हमारा नंबर है वो 16 है और 24 है। दोनों नंबर्स का सम पूछा गया है, तो ऐड कर देंगे, आपका सम निकल कर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70, यानी कि 3.5 का कितना परसेंट है, 70 ग्राम। एक है आपका किलोग्राम में और दूसरा है आपका ग्राम में। तो सबसे पहले तो हम दोनों का यूनिट सेम करेंगे एंड देन आपका परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज निकालना है इन कंपेयर टू 70 ग्राम ना, तो 70 को ऊपर लिखते हैं जिसके कंपेरिजन में हमें परसेंटेज निकालना है। और टोटल हमारा किससे निकालना है, 3.5 kg से। तो 3.5 तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर केजी में है ना, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और परसेंटेज निकालना है तो ऊपर में हमने 100 से गुना कर दिया। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुआ, इन दोनों को यहाँ करोगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 70 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से देखो 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटा 112 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे, या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, जहाँ पर ए आपका ई हो गया और बी आपका ए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसे 112 से डिवाइड कर देना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 400। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 15 men can take 20 days to complete a job working 8 hour day. The number of hours a day should 20 men take to complete the job in 12 days is। तो देखिए 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और 8 घंटे काम करते हुए, इसे डिवाइड कर दो आपके दूसरे वैल्यू से, यानी कि 20 आदमी हैं और काम कर रहा है 12 दिन, तो कितने आवर काम करेगा, यानी कि आवर्स हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहला जो हमारा वैल्यू दिया है उसे ऊपर लिख देंगे, और दूसरे वैल्यू में जो दिया गया उसे नीचे लिख देंगे, बचा हुआ इक्वल के इस साइड में लिख देंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 20 से 20 कट गया, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, और 5 गुना 2 10, यानी कि 10 घंटे हर दिन काम करेंगे तो 20 आदमी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15√2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो देखिए दोस्तों, जब भी स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ रहे तो एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला है हाफ इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पर हाफ हमारा ये हो गया, और डी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 15 गुना 15 तो पहले होगा ही, ये आपका 225 हो जाएगा, और √2 गुना √2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 225 में हम 2 से गुना कर देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 550, और इसे आप सॉल्व करोगे तो फिर से कैंसिल होकर 225 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू वी tan थीटा देन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको आपको सेक स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और a स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पर बी tan थीटा स्क्वायर लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका जो वैल्यू आएगा वो निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं करवा सकता, क्योंकि यह बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और यहाँ पर स्क्रीन इतना बड़ा है नहीं कि आपके सारे सॉल्यूशन करवा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे 17 रिलेटेड है 60 से, उसी तरह 20 किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पर
अगर आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, 51 मिलता है ना। और 51 में अगर आप 9 ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 60। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 20 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60 और 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 69। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। ए, एफ, एन और एम, इनमें से कोई एक को आपको अलग करना है। तो देखिए एफ, एन और एम इन तीनों आपका कॉन्सोनेंट है जबकि ए वॉवेल है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। 15, 19, 83, 119 और 631। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों 15 और 19 के बीच में 4 का डिफरेंस है ना, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। उसी तरह से अगर हम देखें 83 एंड 19 में तो 64 का डिफरेंस है और 64 किसका क्यूब है, तो यह आपका 4 का क्यूब हो गया। इसी तरह से 83 और 119 में आप देखोगे तो 36 का डिफरेंस है जो कि 6 का स्क्वायर है। और 119 और 631 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 216 का, ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने का मिल जाएगा, 512 का डिफरेंस मिल जाएगा। जो 512 क्या है, 8 का क्यूब है। यानी कि दोस्तों पहले 2 का स्क्वायर आया, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब। यानी कि अब जो अगला टर्म आएगा उसमें आपका 10 का स्क्वायर होना चाहिए। दो गैप करके चल रहा है और पहले स्क्वायर आ रहा है फिर बाद में क्यूब आ रहा है। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 100 और 631 में अगर 100 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 731। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इन अ रो ऑफ वाइज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशन, नाउ ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हाउ मेनी वाइज आर इन द रो। देखिए एक रो है, ए का जो पोजीशन है वो 10th है लेफ्ट एंड से, यानी कि यहाँ तक जो है 10th बच्चे होंगे लेफ्ट एंड से। और बी का पोजीशन 9th है राइट एंड से, यानी कि यहाँ तक टोटल 9 बच्चे होंगे। अब दोनों पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि ए अगर यहाँ पर आ जाता है तो ए जो है वो 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड बन जाएगा, यानी कि इधर से ए का वैल्यू 15 आ जाएगा। और इसके इधर टोटल 8 बच्चे और हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 9 वैल्यू है, यानी कि ज़रूरी है कि इसके पहले 8 बच्चे और होंगे। तो टोटल 15 आपका लेफ्ट साइड से हो गया और 8 इसके राइट साइड में और बचा हुआ है। तो 15 और 8 को आप ऐड कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 23। यानी कि दोस्तों जो ग्रुप है, जो लाइन है, उसमें टोटल 23 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सम इक्वेशंस आर solved on the basis of a certain system. On the same basis, find out the correct answer from amongst the 4 alternative for the unsolved equation. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 72 गुना 96 करने पर हमें किसी तरह 6927 मिल रहा है। 58 इंटू 87 करने पर 7885 मिल रहा है। तो 79 इंटू 86 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। और दोस्तों पहला जो 2 इक्वेशन है यह किसी न किसी एक खास रूल को फॉलो कर रहा है, उसी रूल को फॉलो करके हमें इसका वैल्यू भी निकालना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि 72 जो है वो यहाँ जाकर 27 बन गया है और 96 जो है वो यहाँ पर जाकर 69 बन गया है, यानी कि अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहा है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में देखो 58 जो है वो लास्ट में जाके 85 बन गया है और 87 जो है वो 78 बन गया है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 79 जो है वो लास्ट में जाकर 97 बन जाएगा और 86 जो है वो स्टार्टिंग में 68 बन जाएगा। तो आपका वैल्यू आएगा 6897। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए 4 है 3 है और इन दोनों को कैसे हमें रिलेशन बनाना है जिससे कि हमें 144 मिल जाए। तो इससे तो एक बात तो साफ पता चल रहा है दोस्तों कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें ज़रूर इसका क्यूब या स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 मिलेगा और 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आपका नीचे वाला वैल्यू 144 मिल जा रहा है। अब देखेंगे कि हमारा सेकंड वाला फिगर भी इस रूल को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू 9801 आने वाला है। इसी तरह से दोस्तों आप इसे सॉल्व करो तो 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 8100। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस
देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट एंड 25 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस। तो देखिए लक्ष्मण जो है वो 15 किलोमीटर वेस्ट की ओर चला, यानी कि 15 किलोमीटर इधर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर इधर चला, उसके बाद ईस्ट की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, यानी कि आपका 25 किलोमीटर इधर चला है, एंड फिर आपका फाइनली लेफ्ट मुड़ के 20 किलोमीटर और चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर और चला। तो यहाँ पर का दोस्तों आपका जो डिस्टेंस है यही आपको फाइंड करके बताना है, ये जो बीच वाला दूरी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 15 किलोमीटर है और टोटल लाइन है 25 किलोमीटर का, यानी कि जो बचा हुआ लाइन है वो 10 किलोमीटर रह गया। सो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग बॉयज स्टूडेंट एंड एथलीट्स। बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स के बारे में आपको रिलेशन बनाना है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के वेन डायग्राम आए जिसमें तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो आपको क्या करना है कि ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो कि तीनों उसमें कॉमन आ रहा हो। जैसे देखो जो बॉय है यानी कि जो लड़का है वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी बन सकता है, वो एथलीट भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो स्टूडेंट है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते कि बॉयज़ के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट क्या करेगा, चाहे तो कोई जॉब भी कर सकता है या फिर आगे चलकर एथलीट वगैरह भी बन सकता है, तो इसके साथ भी इसका रिलेशन बनेगा, हम इसे नकार नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो एथलीट है देखो, चाहे तो कभी कोई लड़का एथलीट बन सकता है या फिर कोई लड़की एथलीट बन सकती है। इसी तरह से जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी एथलीट बन सकते हैं। दैट मीन्स कि दोस्तों तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है ना, यह वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला देखेंगे 24 नंबर। वरुण इज टॉलर देन संजय, विपुल इज टॉलर देन वरुण, कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, हु इज़ द टॉलेस्ट। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नाम दिया गया है और बताया गया कि कौन किससे टॉलेस्ट है, कौन किससे स्मॉलेस्ट हैं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा यानी कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि वरुण इज टॉलर देन संजय, यानी कि अगर संजय यहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है आपका वरुण कहाँ होगा, वरुण यहाँ पर आएगा क्योंकि इससे टॉलर है। विपुल इज टॉलर देन वरुण, यानी कि विपुल जो है वो तो और राइट साइड में आ जाएगा क्योंकि अब वरुण से भी टॉलर है। और कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, यानी कि जो कृष्णा है वो विपुल से तो छोटा है लेकिन वरुण से बड़ा है, तो कृष्णा यहाँ पर मिडिल में आ जाएगा वरुण और विपुल के। आपको बताना है कि इनमें से सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जो विपुल है वो इनमें से सबसे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज इलेक्ट्रिसिटी, चिमनी, वर्कर्स और फाइल। तो देखिए एक फैक्ट्री में हमेशा से वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री में चिमनी ही हो या फिर बिजली ही हो, इसके बिना भी आगे काम किया जा सकता है फैक्ट्री में, लेकिन अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है। अगला है 26 से 28 नंबर प्रॉब्लम फिगर, जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पर फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी विच वुड कंप्लीट द सीरीज। यानी कि यहाँ पर 4 फिगर दिए गए हैं, आपको बताना है कि 5वें वाले बॉक्स में क्या आएगा और इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, इसमें से देख के बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन 26 में क्या फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन दिख रहा होगा ना, जो कि अगले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज में 2 लाइन बन गया है, फिर अगले फिगर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 लाइन बन गया है और चौथे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज में 4 लाइन बन चुका है। यानी कि दोस्तों एक बार आपका क्लॉकवाइज में जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और हर बार एक लाइन आगे बढ़ते चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फिगर 4 है, यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 लाइन आ चुके हैं। यानी कि दोस्तों अब जो आपका अगला वाला फिगर आएगा ना, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल 5 लाइन आने चाहिए। तो यह केवल आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन में भी 5 फिगर हैं, लेकिन यह आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो फिगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो अगला फिगर क्लॉकवाइज में होगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 4 फिगर दिए गए, आपको बताना है कि 5वें फिगर में क्या आएगा। तो देखिए यह जो फिगर है ना वो वर्टिकली इन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि जो ऊपर की ओर था वो नीचे की ओर आ जा रहा है और इसके राइट हैंड में एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ते चला जा रहा है। उसी तरह से देखो सेकंड से जो थर्ड वाले में है फिर से वर्टिकली इन्वर्टेड हो गया, यानी कि ऊपर की ओर चला गया और एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ऐड हो चुका है। इसी तरह से चौथे वाले फिगर में फिर से नीचे आ गया है, तो यानी 5वें वाले फिगर में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इस तरह से एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर
कि जो पहला वाला फिगर है वो तीसरे वाले फिगर से सिमिलर है। जैसे देखो यहाँ पर नीचे ब्लैंक है, नीचे ब्लैंक है और यहाँ पर भरा हुआ है, बिल्कुल सेम फिगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। और जो दूसरा फिगर है वो चौथे फिगर से रिलेटेड है, यानी कि अब जो अगला पांचवा फिगर आएगा वो कहीं ना कहीं तीसरे फिगर से रिलेटेड होगा। तो आपको देखना है ऑप्शन में कि तीसरा फिगर कौन सा है। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जो डी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सेम है आपका ऑप्शन नंबर 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर भी आपको बताना है कि जैसे एक दूसरे से ये दोनों फिगर रिलेटेड हैं, तो तीसरा फिगर जो है वो किस फिगर से रिलेटेड होगा। तो देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसका मिरर इमेज इस साइड में बन रहा है। आपने यहाँ पर देखा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज बन रहा है, और ऊपर वाला जो लाइन है इसे केवल छोड़ दिया जा रहा है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यह आपका इस प्रकार का बनेगा 29 नंबर में, और एम आपका नीचे आ जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर आपको दोनों फिगर को रिलेशन बनाना है और बताना है कि अगले फिगर में कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो सेकंड फिगर है ना वो आपका मिरर फिगर है फर्स्ट का, यानी कि यहाँ पर जो लाइन आ रहा है वो इस साइड में आ जा रहा है, इधर का जो लाइन था वो इधर आ जा रहा है। यह साफ जाहिर करता है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका ट्रायंगल होगा और यहाँ पर आपके जो भी डॉट्स लगने हैं वो लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज आपका रागा का मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। तो आप कमेंट करके बताओ कि 30 में से आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें।